दोस्तों कहा जाता है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ से ज़्यादा इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन एक मामला यहाँ पे जयपुर से है, जिसके अंदर तनु जहर नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि एक बच्चे को 14 महीने पहले किडनैप कर लेता है और उसके बाद जब पुलिस उसको आगरा से पकड़ती है तो उसको लाया जाता है जयपुर। और यहाँ पर उस बच्चे को उसकी माँ को जब सौंपा जाता है तो वो अपने माँ के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो बार बार उस किडनैपर के पास ही जा रहा होता है। दरअसल मामला कुछ ऐसा होता है कि जो तनु जहर होता है ये यूपी पुलिस का एक हेड कांस्टेबल होता है, लेकिन फिलहाल इसको निलंबित कर दिया जाता है कई कारणों से। लेकिन को उसकी माँ के पास छोड़ा गया तो पता चला कि उसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और उस आदमी ने कभी भी उसको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, यहाँ तक कि माँ की भी। इसीलिए वो अपनी माँ के पास अब जाने को भी तैयार नहीं है। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। ये जो मामला पूरा चल रहा है ये किसी किडनैपिंग का नहीं है। यहाँ पर ये मामला प्रेम प्रसंग का पता चल रहा है, क्योंकि जो ये व्यक्ति होता है ये इस लड़की से प्यार करता होता है। लेकिन क्योंकि ये रिश्ते में इसकी बुआ की लड़की होती है, इसलिए परिवार वालों को पता चल जाता है तो वो लोग शादी से मना कर देते हैं और इस लड़की की शादी जयपुर में एक लड़के के साथ में कर देते हैं। और कुछ टाइम के बाद इसको बताया भी नहीं जाता कि एक्चुअल में वो लड़की है कहाँ। तो ये जयपुर में जाता है और वहाँ पर रोडों की ठोकरें खाने लग जाता है। 1 साल के बाद उसको पता चलता है कि एक्चुअल में वो लड़की है कहाँ। जब उस लड़की के बारे में पता चलता है तो धीरे धीरे वो उसके हस्बैंड के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ाता है और उससे ऐसी ऐसी बातें करता है कि इसके घर पे आना जाना इसका शुरू हो जाता है। और वो आदमी इसके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करने लग जाता है कि ये उसके घर में रहने भी लग जाता है और आना जाना इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब ये आदमी अपनी ड्यूटी पे जाता है तभी भी ये उसके घर पे ही रहता है। यहाँ पर जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जाता है इन दोनों के बीच में कुछ संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद इस बच्चे का जन्म होता है उसके 1 साल के बाद। जब इसका मामला चल ही रहा होता है तो इसकी जो ये प्रेमिका होती है ये इससे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देती है कुछ टाइम के बाद। लेकिन ये चीज़ इसको पसंद नहीं आती। लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है उसके कुछ टाइम के बाद इस बच्चे को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। किडनैपर बच्चे को कई सारे स्टेटों में ले जाकर रहता है, जगह अपनी चेंज करता रहता है, एक ही जगह पर नहीं रहता ये। और उसके बाद आगरा से इसको गिरफ्तार किया जाता है और जयपुर पुलिस उसको अपने साथ में ले जाती है। और जब थाने में लेके जाती है तो यहाँ पर जैसे उसकी माँ आती है तो बच्चा अपनी माँ के पास जाने से सीधा मना कर देता है, वो सिर्फ अपने किडनैपर के पास ही जाता है। यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि किडनैपर बोलता है जी ये बच्चा मेरा ही है, हम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जब उससे किडनैपर से बच्चे लेने की बात कही गई तो किडनैपर ने बोला ठीक है, लेकिन आप एक बार बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, अगर बच्चा मेरा नहीं निकलता तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। और इसी के बाद ये मामला थोड़ा सा और तूल पकड़ने लग जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस बच्चे को किसको देना चाहिए, उसकी माँ को या उसके जो बोल रहा है किडनैपर, या उसको देना चाहिए ये बच्चा, या डीएनए टेस्ट?